इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जेई मेंस एंड एडवांस। हम शुरू करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। हर टाइप का क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एलन का मॉड्यूल है 2021-22 का, इनका ये न्यू मॉड्यूल है। तो मैं चाहता हूँ लाइन टू लाइन आप इसको कवर करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टाइम टू टाइम आपको ये नोट्स, वीडियोस एग्जैक्टली मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास है साइंटिस्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है। हैव अटेम्प्टेड टू सिस्टमेटाइज द नॉलेज दे गेन्ड थ्रू देयर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। हुआ क्या, जो साइंटिस्ट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो उसको वो चाहते थे सिस्टमेटिकल फॉर्म में चेंज करना, सिस्टमेटिकल फॉर्म में चेंज करना। तो scientists from the very beginning have attempted to systematize the knowledge they gained through the observation and experiments. Development of the periodic table and the periodic properties of the element is one such attempt. तो हुआ क्या, जो periodic law है, periodic table है, और जो elements को arrange करना है, उनमें से एक attempt ये periodic table बनाने का भी था। This has brought order in the study of vast chemistry of more than 100 elements known now। आपको पता होगा, अब हमारे पास एग्जैक्टली नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स मिलाकर 118 एलिमेंट है। Therefore, it is quite natural to begin your study of inorganic chemistry with the study of periodic table in this unit। तो उसके बारे में हम स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। By the 19th, mid of 19th century, मान लीजिए mid of the 19th century, more than 60 elements were known and many more were being discovered। During this period, it was also realized that certain groups of element exhibited similar physical and chemical properties। अब देखिए ना, that certain group of elements, जैसे मैं आपको फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आज के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। IUPAC में इसको आप फर्स्ट बोल सकते हैं, अरेबिक में लिखेंगे आप, ये रोमन में लिखा पहले वाला मैंने। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। It was also realized that certain group of element exhibited similar physical and chemical properties। इनकी physical and chemical properties काफी मैच करेंगी। Was it a mere coincidence or did a relationship exist among the properties of elements? क्या ये कोई एक coincidence था, या फिर कहीं ना कहीं कोई एक रिलेशनशिप इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? बस उसी की कहीं ना कहीं जो एक थॉट थी, जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई। Attempts to reply such probing questions ultimately resulted in the development of periodic table। अब इस बातों का जवाब देने के लिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ। नाउ periodic table helps us to undergo a systematical study of various elements found in nature। आप देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के रेफरेंस में मैंने एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एक सिस्टमेटिकल स्टडी है। जब मैं फर्स्ट डे में जाता हूं तो सब बेसिक नेचर के, लेस और मोर हो सकते हैं, बेसिक नेचर के हैं। सेकंड डे में जाऊंगा, बेरिलियम, एम्फोटरी का नीचे वाले बेसिक बढ़ते जा रहे हैं। तो एक ऑर्डर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है, बट एक सिस्टम है विदाउट विच इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी ऑल एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल के बिना आप किसी मेडिकल स्टोर में भी जाए ना, तो मेडिकल स्टोर में मेडिसिन को जो भी स्टोर का ओनर है वो या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेगा, ठीक है ना, या फिर कंपनी के नाम के अकॉर्डिंगली उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा, या फिर एक सिस्टमेटिकल फॉर्म में अरेंज करेगा। तो हर जगह क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस है, हर जगह क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस है। बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड पीरियड्स, अ कंपैरेटिव स्टडी of the elements and their compounds can be done। Several attempts were made to classify the elements which are as follows। तो आप देख पा रहे हैं
ये हमारे मोजले जी हैं, हेनरी जीजे मोजले, 1887 टू 1905, बर्थ और डेथ दोनों बता रखा है। ब्रिलियंट इंग्लिश फिजिकिस्ट आप ध्यान कीजिएगा, ये फिजिक्स का बंदा है। ब्रिलियंट इंग्लिश फिजिकिस्ट, अंग्रेज है, इंग्लिश, डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर in 1930. It had to go to battlefield during World War One and got killed in the 1915. He had to go to battlefield during the World War One and got killed in 1915. कौन? मोजले। 1915 में ये मारा गया, ठीक है ना, नेचुरल डेथ नहीं हुई इसकी। तो इसके बारे में हम कॉन्टिन्यूसली बात स्टार्ट करते हैं कि 1913 में इस टैलेंटेड साइंटिस्ट ने हमें क्या दिया। तो मोजलेस ने क्या हमें बताया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इन भाई साहब ने क्या किया, मोजलेस इन हिज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जैसे एक आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कैथोड रेज की डिस्कवरी से रिलेटेड पढ़ते हो ना, वो भी डिस्चार्ज ट्यूब थी। इन्होंने भी क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया और क्या ऑब्जर्व किया, दैट नेचर ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्राइकिंग ऑफ कैथोड रेज। हमेशा का रूल है, फिजिक्स में भी आप पढ़ते ही है, नेचर ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्राइकिंग ऑफ कैथोड रेज ऑन एनोड मेटल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल टेकन एज एनोड। आपने एनोड में क्या मेटल लिया, तो इधर से कैथोड रेज आकर इस पर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है जी। तो ये जो कैथोड रेज है, इन्होंने जब इस पर स्ट्राइक किया तो एक्सरे प्रोड्यूस हुई। आपने देखा होगा, पढ़ा भी आपने कि कैथोड रेज जब भी किसी हैवी मेटल से स्ट्राइक करती है तो एक्सरेज प्रोड्यूस करती है। कैथोड रेज जब भी किसी हैवी मेटल से टक्कर करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं। अब एक्सरे प्रोड्यूस बाय स्ट्राइकिंग ऑफ कैथोड रे ऑन एनोड मेटल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल टेकन एज एनोड। ही ऑब्जर्व्ड दैट वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, वेवलेंथ आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अकॉर्डिंगली, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और कहीं ना कहीं लैम्डा इज इक्वल टू C बाय न्यू। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर। ही ऑब्जर्व्ड दैट वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे डिक्रीजेस और चेंज और फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, क्योंकि रिवर्स है, इन द रेगुलर वे, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं, रेगुलर वे, और मूविंग फ्रॉम लाइटर, जैसे हाइड्रोजन से आप धीरे 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 ऊपर की तरफ, हाइड्रोजन का एग्जांपल था, लाइटर एलिमेंट आप कोई मेटल ले सकते हैं जो एनोड की तरह यूज होगा, क्लियर। जैसे आप लाइटर से हैवी एलिमेंट की तरफ, तो रेगुलर चेंज मिलता है, एक्सरे डिक्रीज कर रही है, और एक्सरे डिक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन द चार्ज इन न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, कहने का मतलब हुआ उसका एटॉमिक नंबर। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ही एस्टैब्लिश्ड अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्लियर। इसको आप अजब करके याद कर सकते हैं, ए जेड बी भूल जाए मान लो, तो ए और बी कहीं ना कहीं यहां कॉन्स्टेंट्स है और जेड इसका एटॉमिक नंबर है, और ये रूट न्यू लिखा हुआ है। तो छोटी छोटी बातों पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, ओके। तो वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे और एक्स रेज, तो न्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी है, और ए यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बी यहां सीरीज कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू पेपर में मिलती है, और जेड इंटीजर है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है जी। तो अब देखिए रूट न्यू का जब हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ ग्राफ प्लॉट किया, और पीछे वाला जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है, लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो जब आप रूट न्यू का एटॉमिक मास के साथ ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये ग्राफ नॉन लीनियर तो है लेकिन डिस्टर्ब्ड है, ग्राफ ओबे नहीं हो रहा, लाइन के अकॉर्डिंगली ओबे नहीं हो रहा। अगर मैं एटॉमिक मास के साथ फ्रीक्वेंसी के रूट का ग्राफ बनाता हूं तो, लेकिन यही फ्रीक्वेंसी के रूट का ग्राफ अगर मैं एटॉमिक नंबर के साथ बनाता हूं तो एग्जैक्टली मुझे लाइन मिलती है स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। तो यहां से साफ पता चल रहा है, यहां से साफ पता चल रहा है कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। तो देख लें एक बार क्या कह रहे हैं हमें वो, देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है जी, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बाय मोजले, पीछे एक्सपेरिमेंट मैंने बताया, रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी,
the elements were classified on the basis of modern periodic law which can be stated as the physical and chemical properties. बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 11वीं क्लास में आप पढ़ रहे हो तो आपको पूछ लेगा टीचर, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। इस पीरियोडिक फंक्शन वर्ड का मतलब क्या है? इस पीरियोडिक फंक्शन वर्ड का मतलब है अगर मैं एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग जेड के अकॉर्डिंगली अरेंज करूं तो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, एक सर्टेन इंटरवल के बाद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप को रिपीट करती हैं। सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज खुद को रिपीट करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आप जानते हैं किसी से रिएक्ट करना, फिजिकल उसकी डेंसिटी भी हो सकती है, एमपीवीपी भी हो सकती है, तो रिपीट करती है। जैसे लिथियम बेसिक नेचर का हाइड्रोक्साइड, सोडियम बेसिक नेचर का हाइड्रोक्साइड, क्लियर। तो कहीं ना कहीं पोटेशियम बेसिक नेचर का हाइड्रोक्साइड। तो टॉप से बॉटम एक ग्रुप के अंदर आफ्टर 11 टू 18 19, 11 से जब आप 19 पे आ रहे हो, 8 एलिमेंट के बाद सेम प्रॉपर्टी क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। इससे कहीं ना कहीं हम सीखने को मिलता है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल वी कैन ऑब्जर्व द सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज। एक रिपीटिशन है, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे आज आपकी क्लास लग रही है फर्स्ट फिजिक्स की और कल भी फिजिक्स की क्लास लगे, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे पीरियोडिसिटी। तो ये एटॉमिक नंबर से पीरियोडिसिटी आ रही है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, 9 वर्टिकल कॉलम कोल्ड ग्रुप्स, 1 to 8 ग्रुप्स एंड 0 ग्रुप ऑफ द इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस जो बोलते हैं। इनर्ट गैसेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पीरियोडिक टेबल बाय द रामसे। ये हमारा वो भूतिया फिल्म में बनाने वाले रामसे ब्रदर नहीं है, इसको रैमजे भी बोल सकते हैं आप लोग ना। हिंदी में लिख के बता देता हूं, अगर आप थोड़ा सा हिंदी मीडियम टच वाले हैं, बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, रैमजे भी बोल देते हैं। इनर्ट गैसेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पीरियोडिक टेबल बाय रैमसे। 7 हॉरिजॉन्टल सीरीज आर कॉल्ड द पीरियड्स। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप पीछे रिवीजन के मूड में हैं तो देख लीजिए, 9 वर्टिकल कॉलम जिनको ग्रुप बोला गया, इस तरह से 9 वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला गया और इनको आप लोगों ने पीरियड बोला होगा। 1 से 8 ग्रुप है और 0 बाद में रैमजे की तरफ से जुड़ा है। 7 हॉरिजॉन्टल सीरीज को हमने पीरियड्स बोला हुआ, ठीक है जी। लॉन्ग फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट इज बेस्ड ऑन द बोहरबरी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट। बोहरबरी, बोहर के बारे में जानते हैं, आपको पीछे बोर्स मॉडल दिखेगा, तो वहां शेल का कॉन्सेप्ट इन भाई साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय, ये स्टूडेंट्स थे रेंगन वर्नर बोहर के। इट हैज 7 पीरियड 18 वर्टिकल कॉलम, जो पीरियोडिक टेबल में आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में, पीरियोडिक टेबल भी आपके सामने आ जाएगी। तो उसके अंदर मैं आपको एग्जैक्टली दिखा दूंगा कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पीरियड्स और ग्रुप्स ये सब क्या है, ठीक है जी। नाउ 7 पीरियड है, 18 वर्टिकल कॉलम जिसको ग्रुप्स बोलते हो। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंगली इन्होंने 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से कंटिन्यूअसली चलते चलते हमें 18 तक कॉन्टिन्यूअसली इन ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया है। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, जैसे फर्स्ट वाले, उनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, उनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप having same number of electrons in the outermost shell, so their properties are similar या approx similar बोल सकते हैं। clear? Description of the periodic table, the table is divided into 4 portions, clear? left portion, right portion, ठीक है जी। फिर एक आपके पास मिडिल पोर्शन जो डी ब्लॉक का बनेगा, और बॉटम पोर्शन, जैसे इंडिया में जब मैप खरीदने जाओ तो श्रीलंका गिफ्ट में मिलता है, वैसे बॉटम पोर्शन भी है। तो इनमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक रखे गए हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया एक लेफ्ट पोर्शन है हमारे पास, दूसरा राइट पोर्शन है। थोड़ा पीरियोडिक टेबल में चेक कर लिया हम इस बात को, ये देखिए आप, ठीक है जी। तो ये जो पोर्शन आपके पास है, ये हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट पोर्शन है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट वालों ने बनाया हुआ है, ठीक है जी। और इसके अंदर अगर मैं हाइड्रोजन को फ्री कर दूं, जिस थोड़ा सा ये एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा होता है, तो बाकी बचे हुए सारे के सारे आपके पास मेटल्स हैं। चलिए, एक्सट्रीम इन 6 ग्रुप्स पे रहते हैं जो आपके पास राइट पोर्शन बना रहे हैं। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये जो आपके पास ग्रुप्स हैं,
ये जो आपके पास ग्रुप्स हैं, जैसे ये बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम का ग्रुप हुआ, इसमें मेटल भी है पूरा की पूरा 11 12 में मेटल नॉन मेटल। मीन ग्रुप नंबर जो आपके पास 13 14 15 16 17 18 11वीं, इन 2 ग्रुप्स का और 12वीं बचे हुए 4 ग्रुप्स का स्टडी करवाता है। मेटल भी इसके अंदर, मेटलॉइड्स भी इसके अंदर और नॉन मेटल भी इसके अंदर। ठीक है जी। तो एक बार चेक कर ले बीच वाला जो मिडिल पोर्शन है, और ये मैंने आपको बताया था एक साथ श्रीलंका का मैप फ्री में आता ही आता है, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। This portion includes the elements of first and second group. S block elements, it includes all the metal, the general electron configuration जिसको आप NS1 से NS2 कहते हो। और इसके अंदर N की वैल्यू लिथियम से ऊपर हाइड्रोजन से शुरू कर ले तो 1 है और 7 तक चलती है, और 7 ही पीरियड है आपके पास। राइट पोर्शन मैंने आपको बताया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है, ये आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स का है। This portion consists of third, fourth, fifth, sixth, seventh and your groups. That is p block elements. It include all the non-metals, metalloids, some metals. The general electron configuration of valence is ns2 np1 to 6, 1 से 6 तक वेरी करता रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो आपको मिलता है मिडिल पोर्शन। मिडिल पोर्शन क्या हुआ जी? जो मिडिल पोर्शन है वो है आपका डी ब्लॉक। इट कंसिस्ट ऑफ थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ एंड बी के बाद एट्थ। 8वां सबसे बड़ा ग्रुप है, इसमें हम एट्थ का 1 2 3 रखेंगे। चेक कर लेते हैं। ये आपके पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, इस 8वें के अंदर ही सारे ग्रुप डाल रखे हैं। 8वां 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 फेकोनी करके इसका कोड बना हुआ है। रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम बन गया, उसमें इरिडियम, प्लेटिनम बन गया। वैसे इससे भी याद कर सकते हैं कि फेकोनी याद कर ले, इधर से निकल आते निकल पीडीपीटी याद कर ले। ठीक है जी। और ये हमारे पास एलिमेंट है जो 92 के बाद है, और इनकी जो डिस्कवरी हुई है वो ये मैनमेड है, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है। और वैसे भी 100 के बाद जितने भी 92 के बाद जितने भी है सब मैनमेड है। ठीक है जी। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिडिल पोर्शन में आ रहे हैं। जनरल आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2 लिखा है। ठीक है जी। अब 0 to 2 क्यों लिखा है? क्योंकि पैलेडियम एक ऐसा 46 नंबर का एलिमेंट है जहां इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आपको 0 मिलेगा। किसके रेफरेंस में? ns, s सबशेल के रेफरेंस में। बॉटम पोर्शन आप देख ही पा रहे हो, ये जो बॉटम पोर्शन है ये किसने बनाया? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ने। इसमें लेंथेनोइड्स हैं, इसमें एक्टिनोइड्स हैं। ठीक है जी। इसमें लेंथेनोइड्स हैं, इसमें एक्टिनोइड्स हैं। ये देखिए आप, ये लेंथेनम के बाद और ये एक्टिनम के बाद। इसका मैंने कोड बच्चों को बताया हुआ, जो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कैसे इसको याद करना है। सीट पर एनडी, पीएम सामने यूरोपियन गार्ड, टीबी इन डाइनिंग हॉल। अरे तुम याद भी कर लो, तो ये मैं आपको बता दूंगा। और अरे से इंजीनियर भी बोल सकते हो, इंजीनियर तुम याद भी कर लो। ओके, तो चलते हैं जी। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स, जो मैं आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट कह रहा हूं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल रोज, लेंथेनोड, एक्टिनोड। लेंथेनम के बाद लेंथेनोइड्स, एक्टिनम के बाद एक्टिनोइड्स। 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक ये भाई साहब आ रहे हैं। और यहाँ 89 के बाद 90 से 103 तक आ रहे हैं एक्टिनोइड्स। ठीक है जी। ईच हैविंग 14 एलिमेंट्स, तो 28 टोटल है। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन n-2 f 1 से 14 तक है। n-1 d 0 to 1 है, ये वेरी करेगा। मैं आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। ns2 तो n 6 और 7, तो ये 6 होएगा, ये 6 होएगा, 5 4, ये 7 होएगा, ये 7, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके 7 होने पर पिछला जो हो जाएगा 5d हो जाएगा, और इसके पिछले वाला 7 6, और ये आपके पास 5 हो जाएगा। 4f और 5f 2 सीरीज में मिलेंगी। 4f एंड 5f 2 सीरीज में मिलेंगी। 4f एंड 5f 2 सीरीज के अंदर मिलेंगी। ठीक है जी। तो 3 पोर्शन में 4 पोर्शन मैंने आपको बता दिए। एक एक्सट्रीम लेफ्ट, देन राइट, एस इज एस ब्लॉक, राइट इज पी ब्लॉक, मिडल इज डी ब्लॉक एंड बॉटम पोर्शन एफ ब्लॉक है आपके पास। ओके, तो इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमें शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट और इनकम्प्लीट ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी। पीरियोडिक टेबल के ये फीचर्स हैं। एडवांटेज क्या है, फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट पे हम आ जाएंगे।
है जी। तो इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऐसे आपके पास 18 है और हॉरिजॉन्टल आपके पास 7 है। एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। जैसे मैं बार बार आपको फर्स्ट डे बोलता रहता हूँ, वेरिएशन मिलेगा टॉप से बॉटम, वो एक रेगुलर प्रॉपर्टी होगी। एंड सिमिलर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैंने भी बताया था आपको कि एस ब्लॉक एलिमेंट वालों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS1 NC2 है, तो फर्स्ट डे वालों का NS1 हो जाएगा। तो ये पीरियड है हमारे पास जिसमें 1s सब शेल है, इसमें 2s 2p सब शेल है, 3s 3p सब शेल है, 4s 4p होगा तो 3d कवर हो जाएगा, 5s 5p कवर तो 4d कवर हो जाएगा, 6s 6p तो d तो 5 लगेगा, f 4 लगेगा, तो 4f एंड 5f ये दो आपको सीरीज मिलेंगी छठे और सातवें पे। हाइड्रोजन हीलियम पे एंड है, लिथियम नियोन पे एंड है। 288 डबल 18 डबल 32 एक मैजिक नंबर का कोड बन जाएगा। 288 डबल 18 डबल 32 इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं, लेकिन अब ये कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको पीछे पीरियोडिक टेबल दिखाई थी। ये देखिए ये OG है, ये मॉस्कोवियम है, ग्रुप नंबर 15 में। आजकल एनसीईआरटी ने भी जोड़ दिया इसको, मॉस्कोवियम को, तो बात करेंगे इसके बारे में। तो शॉर्टेस्ट शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग एंड लॉन्गेस्ट एंड इनकम्प्लीट है। ओके, तो इस सारे को हम थोड़ा सा आइडिया अपने दिमाग में ले लें। 288 डबल 18 डबल 32 शॉर्टेस्ट शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गेस्ट और इनकम्प्लीट को भी मैंने लॉन्गेस्ट में डाल दिया है। ठीक है जी, तो एडवांटेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे एंड देन आफ्टर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है जी, एडवांटेज क्या है? इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, पहला एडवांटेज, जो कि एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी और एक्सपेरिमेंटल हो रहा है। ठीक है जी, जो मोजले ने किया था। दिस कैन गिव जस्टिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी इन टर्म्स ऑफ सिमिलर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो देखिए ना, NS1 रिपीट करेगा एक इंटरवल के बाद, तो दिस कैन गिव जस्टिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी इन टर्म्स ऑफ सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे 13th ग्रुप की बात करते हैं, तो ये NS2 NP1 कॉन्फ़िगरेशन है और ये रिपीट होएगा बार बार बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ठीक है ना, रिपीट होएगा। वी कैन इजीली लोकेट द पोजीशन ऑफ, क्योंकि मैजिक नंबर है आपके पास 288 डबल 18 डबल 32 से। मान लीजिए आपको कोई कह रहा है कि मुझे 2 नंबर एलिमेंट के बाद अगला चाहिए, तो मैं 10 बता दूंगा, क्योंकि मुझे 8 ऐड करना है। तो हीलियम के बाद नियोन आएगा। We can predict the position because there are regular trends and properties while moving in a group as well as the period. The position of isotope तो सोल्व ही गई, जैसे 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है। अब आपको कहने की नीड नहीं है कि इनको 3 अलग अलग जगह मिलेगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, सारे के सारे एक ही जगह पर आएंगे बिकॉज दे पोजेस सेम एटॉमिक नंबर। सिमिलरली डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइसोबार्स, 6C14 है, 7N14 है, आपके अकॉर्डिंगली इन दोनों को सेम जगह आना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, तो ये अलग अलग जगहों पे चले जाएंगे क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं। फिर आर्क कोनी थापा, अब आप कहेंगे क्या कोड बनाया मैंने, आर्क कोनी थापा। ठीक है जी, अब ये अपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही अपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही अरेंज हो गए। जबकि अगर मैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जाऊं, तो ये भी गलत रखा हुआ है। ठीक है जी, ये AR के भी गलत रखा हुआ है जी, और THPA ये भी गलत रखा हुआ है जी। तो इनके एटॉमिक नंबर भी यहाँ हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। अगर हाईलाइट हो तो मैं आपको बताऊं, एटॉमिक वेट हाईलाइट नहीं हो रहे, एटॉमिक वेट गलत तरीके से पुट किया हुआ है। मतलब ये नहीं कि गलत तरीका, इनके एटॉमिक नंबर थापा से लेकर घट रहा है, जो कि बढ़ना चाहिए। आर्क में घट रहा है, बढ़ना चाहिए। टेलिरियम आयोडीन घट रहा है, बढ़ना चाहिए। ठीक है जी, और यहां मेरे पास है कोनी, क्या कर रहा है, घट रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए। लेकिन अब एटॉमिक नंबर से जब अरेंज किया, बिल्कुल परफेक्टली अरेंज हो गए। एटॉमिक नंबर से जब अरेंज किया, बिल्कुल परफेक्टली अरेंज हो गए। आर्क कोनी थापा एंड देन टेल्यूरियम एंड आयोडीन, ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली ठीक है, बट एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंगली ये गलत है। ठीक है जी, अब है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अभी भी सेटल्ड नहीं है, क्लियर है। इसके अलावा अगर आप बेरिलियम की बात करें, क्लियर, कैन बी जस्टिफाइड, इट इज द ओनली एलिमेंट विच बिलोंग टू S ब्लॉक, क्लियर, अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन एंड प्लेस्ड इन द P ब्लॉक।
तो ये मेरे पास कहीं ना कहीं हीलियम के बारे में एक बात रहेगी, रखा भाई साहब को। और वैसे भी जब एनसीईआरटी पढ़ते हो ना पी ब्लॉक की, वहां लिखा हुआ है हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है तो एस ब्लॉक का, लेकिन पुट किया हुआ इसको पी ब्लॉक के अंदर, प्रॉपर्टीज मैच उससे करती है ना। क्लियर? तो इसमें भी अभी ये कैपेबल नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेंथेनेड एक्टिनेट को कोई सही जगह नहीं दे रखी है, नॉट गिव स्पेस इन द मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। तो ये कुल मिलाकर हमारा एक आइडिया हुआ किसके बारे में, जो हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कौन कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है और कहाँ आ रहा है। ठीक है जी।